वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है ग्लोब का ही है। ये जो आपका टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका है वह देशांतर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर। देशांतर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपका है कि ये चीज़ देखे थे कि अक्षांश क्या है। तो जो लाइन जो आपका है हॉरिजॉन्टल था वो आपका क्या था? ग्लोब पर वो आपका अक्षांश था। अब जो आपका है जो रेखाएं जो आपका है वर्टिकल है, ये आपका क्या है? ये देशांतर रेखा है। ठीक है, ये क्या है? ये देशांतर रेखा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ समझना है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि पूरा ग्लोब जो आपका होता है वह कितना डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का। पूरा ग्लोब जो होता है वह कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब आपका है कि टोटल जो आपका है कुल अक्षांश जो आपका हो, कुल देशांतर जो आपका होगा, कुल देशांतर भी जो आपका हो जाएगा वह कितना होगा? तो 360 ही आपका होगा। क्वेश्चन आपका पूछता है कि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुल अक्षांश की संख्या जो आपका है विषुवत रेखा मिला के 181 है, जबकि कुल देशांतर की संख्या जो आपका है वह 360 है। चलिए आगे आपका है, हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी देश का मानक समय, किसी भी देश का मानक समय जो आपका है, मानक समय इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी देश का मानक समय जो आपका है वह किस रेखा से ज्ञात किया जाता है? क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो किसी भी देश का मानक समय जो आपका है वह आपका है कि देशांतर रेखा से ज्ञात किया जाता है, अक्षांश से नहीं ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देशांतर से ज्ञात किया जाता है। आगे आपका है क्वेश्चन आपका पूछेगा कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता था, जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी जो आपका कहलाता है गोरे के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दो देशांतरों के बीच की दूरी जो आपका है वह गोरे कहलाता है, जबकि अधिकतम जो आपका है, जो दो देशांतरों के बीच की अधिकतम लंबाई जो आपका है वह आपका है 111.3 किलोमीटर। कितना होता है? 111.3 किलोमीटर। चलिए आगे आपका हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब एक आपका आता है जीएमटी लाइन। ठीक है, एक आपका जैसे मान जीएमटी का मतलब आपका होता है जीएमटी का मतलब आपका होता है ग्रीनविच मीन्स टाइम। ग्रीनविच मीन्स टाइम। ग्रीनविच मीन्स टाइम जो आपका है वह क्यों उपयोगी है? तो ग्रीनविच मीन्स टाइम से ही हम लोग क्या करते हैं? किसी भी देश के समय को आकलन हम लोग करते हैं। किसी भी देश को समय को आकलन करने के लिए हम लोग किस देशांतर का प्रयोग करते हैं? तो ग्रीनविच मीन्स टाइम। अब यहाँ पर देखिए, सपोज दैट यहाँ पर देखिए आपका है कि ग्रीनविच मीन्स टाइम जो आपका पड़ता है वह कहाँ पड़ता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ग्रीनविच मीन्स टाइम जो आपका पड़ता है वह कहाँ पड़ता है? वह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिएगा कि लंदन जो आपका पड़ता है, ठीक है, लंदन जो आपका पड़ता है वह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। लंदन जो आपका पड़ता है, जैसे मान लिया कि हम लोग यहाँ से विषुवत रेखा को बना देते हैं, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, या इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। पीछे आप लोग जाने थे। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लंदन जो आपका है वह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है या दक्षिणी गोलार्ध का, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? लंदन जो आपका है वह उत्तरी गोलार्ध का। अब मान लिया कि सपोज दैट इस रेखा पर हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा को हम लोग जीएमटी लाइन मानते हैं, निर्धारण करते हैं। तो निर्धारण करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात आती है कि जो ग्रीनविच मीन्स टाइम रेखा है वह आपका विषुवत रेखा से आपका है कि वह पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार में हम लोग देखेंगे पूरब और पश्चिम को देखेंगे, जबकि अक्षांशीय विस्तार में हम लोग देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार में हम लोग उत्तर और क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को देखेंगे। जबकि अगर आपका है कि देशांतरीय विस्तार की स्थिति हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी और आपका पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए ग्रीनविच मीन्स टाइम को प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है।
GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा को प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए आपका, चलिए इसको मिटा देते हैं। प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कभी कभी आपका है कि क्वेश्चन पूछता है, ये GMT लाइन जो आपका है ये आपका ये चीज को निर्धारित कर रहा है कि सभी देशों का, कोई भी आपका है वर्ल्ड में कोई भी देश है, किसी भी देश के समय को आकलन जो आपका है वह GMT रेखा, ठीक है, GMT रेखा से ज्ञात किया जाता है। इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, आप लोग, ये क्या है, ये प्रारूप जो आपका है वह पृथ्वी का है। तो पृथ्वी जो आपका चलती है वह चलने की स्थिति जो आपका वह क्या है, तो पृथ्वी जब जो चलती है वह आपका क्या है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी जो चलती है वह आपका कैसे चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है कि 0 डिग्री जो आपका है GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, यहाँ से जितना भी भाग जो आपका है वह किस देशांतर का आपका है कि किस देशांतर का रूप है, तो ये आपका क्या है, विषय है, तो यह पूर्वी देशांतर का हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर जो भी आपको बताया जाएगा ये सब भाग जो आपका है वह पूर्वी देशांतर का भाग है, और ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से इधर का भाग जो आपका है वह क्या है, पश्चिम देशांतर का विषय है। आप लोग मैप में भी आप लोग पढ़े होंगे, मैप में भी आपका इस तरह से बताया जाता है। हम आप लोग को पीछे बताए थे कि ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो हम लोग नॉर्थ और साउथ को हिस्से को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग देशांतर पढ़ रहे हैं, तो देशांतर में हम लोग ईस्ट और वेस्ट को देखेंगे, देशांतर में हम लोग पूरब और पश्चिम को। तो अगर हमने आपको इसे 0 डिग्री GMT रेखा को अगर मान लेते हैं तो देखा जाता है कि पूरब जो आपका है क्या होता है कि इधर वाले जो आपका हिस्से जो आपका है यह पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, और GMT रेखा से आपका है कि पीछे वाले भाग जो आपका है वह पश्चिमी देशांतर कहलाता है। अब देखिए आपका भारत जो आपका है वो आपका पूर्वी देशांतर में है। चलिए मान लिया कि भारत को हम लोग मान लेते हैं, ये आपका है, ये आपका डायरेक्शन बना दिए हैं कि ये जो क्षेत्र आपका है वह क्या है, भारत है। भारत जो आपका है वह किस देशांतरीय विस्तार है, तो भारत जो वर्ल्ड के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये आपका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। भारत की स्थिति और देशांतरीय विस्तार में देखें तो ये आपका पूर्वी देशांतर का विषय है। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो आपका है पूछता है कि 1 डिग्री देशांतर में, क्वेश्चन आपका पूछता है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है, 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में जो आपका होता है वह कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का। अब इसको ही हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए समस्त पूरा ग्लोब जो आपका है वह कितना डिग्री का है, तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पृथ्वी को चक्कर मारने में कितना लगता है समय, तो 24 घंटा। कितना लगता है, 24 घंटा। 24 घंटा को अगर हम लोग मिनट में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 मिनट, ठीक है। यानी 360 डिग्री पृथ्वी को घूर्णन करने में कितना लग रहा है, 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना लगेगा, तो 1440/360। इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर साफ आपको पता लग रहा है कि 1 डिग्री देशांतर में जो आपका है कुल कितना मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में जो आपका है वह कितना मिनट का, तो यह 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए आपका ये चीज़ तो आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि 1 डिग्री देशांतर में जो आपका है वह कितना मिनट का अंतर है, तो 4 मिनट का अंतर है। कैसे है वो आप देख लीजिए। अब देखिए आपका, अब यहाँ पर बात आती है कि 4 मिनट का अंतर अगर आपको हो जाता है, तो जैसे मान लिया कि ग्रीनविच मीन टाइम ये जो आपका है वो लंदन में है। अब भारत की स्थिति जो आपका है वह कहाँ है, मान लिया कि भारत की स्थिति यहाँ है, सपोज दैट, ठीक है। या फिर इसको मिटा करके हम लोग यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया कि अब हम लोग को भारत के समय को आकलन करना है, तो भारत के समय को आकलन करना है तो कैसे करेंगे। तो मान लिया कि ग्रीनविच मीन टाइम में अगर यहाँ पर आपका है कि 12 बज रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम में अगर दोपहर का 12 बज रहा है, तो क्वेश्चन आपका पूछेगा कि भारत जो आपका है कि क्या बोलते हैं, यानी आपका है कि
कह सकते हैं कि इन देशांतर पर जो आपका समय अवधि जो आपका होगा, यानी इन देशांतर पर जो भी देश स्थित होगा उसका समय अवधि क्या होगा, इसी से हम लोग समझना है। तो आप लोग देखिए, आपको पता होगा कि इधर से, अब एक चीज़ और आप लोग समझिएगा, विषुवत रेखा में जब किसी देश के समय को हम लोग निकालना होता है तो हम लोग देखेंगे कि वह विषुवत रेखा से पूरब की ओर जा रहा है कि पश्चिम की ओर। अगर विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूरब की ओर जा रहा है, अगर पूरब की ओर जा रहा है, अगर पूरब की ओर जा रहा है तो यहाँ पर दिन की अवधि में आपका है कि वृद्धि कर दिया जाता है। अगर आपका है कि वह पश्चिम की ओर जा रहा है तो देखा जाता है कि दिन की अवधि क्या कर दिया जाता है, वह घट जाता है। तो यहाँ पर दिन की अवधि, यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम से ये देखिए तो आपका ये जो देशांतर रेखा जो आपका दर्शाया जा रहा है, क्या यह बताइए कि आप लोगों की ये पूरब में है या पश्चिम में? आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि 0 डिग्री से आपका है कि इधर रेखा जो आपका है वह क्या है, पूरब की ओर निरूपित करता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यहाँ इस रेखा पर 12 बज रहा है तो यहाँ से कितना देशांतर जो आपका है वह पीछे हम लोग जा रहे हैं, तो 1 और कितना 2। तो हम लोग यहाँ पर फिर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट। अब यहाँ से कितना है, 1 और 2, यानी 2 डिग्री देशांतर में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 4 दूनी 8 मिनट का, कितना हो जाएगा, 8 मिनट का। अब हम लोग यहाँ पर ये भी चीज़ देखेंगे कि आखिर पूरब में जाने पर हमने आपको बताया कि समय अवधि में आपका क्या होती है, वृद्धि होती है, और पश्चिम की ओर जाने पर आपका समय अवधि में कमी होती है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से आपका है कि वो आगे जा रहा है, इसका मतलब कितना मिनट आगे गया, तो 8 मिनट। अब इसका मतलब है कि इस देशांतर पर जो भी देश स्थित आपका होगा, यहाँ पर समय अवधि जो आपका हो जाएगा 12:08। लेकिन अगर आपका है कि मान लिया कि यहाँ की समय अवधि पूछ देगा, तो यहाँ की समय अवधि पूछ देगा तो ग्रीनविच मीन टाइम से ये किधर जा रहा है, पश्चिम। तो पश्चिम में जाने पर आपका क्या होता है, समय अवधि घट जाती है। तो समय अवधि अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पर कितने देशांतर है, 1 देशांतर और 2 देशांतर, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी 12 बजने में 8 मिनट आपका बाकी, यानी कि 11:52 ठीक है, ये आपका होगा। क्लियर हो गए होंगे? चलिए अब देखिए आपका ये आपका है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग का ये चीज आपको समझने वाली बात है कि भारत का स्थिति, ठीक है, भारत का स्थिति देखिए आपका है कि अगर हम लोग GMT रेखा से किसी भी देश के समय, पूरे वर्ल्ड की आपका है कि समय रेखा को हम लोग आकलन करते हैं, लेकिन अगर आपका है कि वह भारत की बात आ जाए तो देखिए प्रत्येक देशों का अपना अलग अलग एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है, क्योंकि अपना ही देश में अगर आपका है कि समय जो आपका है वह परिवर्तन हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं आपको हो जाएगी। तो इसको क्या करना है कि इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए देखा जाता है कि जैसे मान लिया कि हम यहाँ पर आपका है कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर साफ भारत का मैप दर्शा दिए हैं। तो भारत का जो पूर्वी जो आपका भाग जो आपका है, तो भारत के पूर्वी हिस्से में जो आपका है वह मोटा मोटी आपका है कि सबसे पूर्वी भाग जो आपका है वह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम जो आपको पड़ता है, ये क्षेत्र आपका पड़ता है गुजरात, पश्चिम जो आपका पड़ता है वह गुजरात। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार को क्या करते हैं कि निरूपित कर देते हैं। तो देखते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि किसी एक ही देश में अगर समय का अंतर हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। अब मान लिया कि कोई आदमी जो आपका है भारत में रह रहा हो और कहता है कि गुजरात से फ़ोन करता है, और अगर अरुणाचल प्रदेश वाले को फ़ोन करता है तो बोलता है कि कितना बज रहा है, तो वो भी अगर गुजरात वाले बोलेगा कि 4 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश वाले भी बोलेगा 4 बज रहा है। लेकिन हाँ, दिन जो आपका है, सूर्य को है ढलने की स्थिति जो आपका है वह आपका क्या हो जाएगा, कम, और यानी कि पहले और बाद में होगा, ठीक है, क्योंकि जो सूर्य जो चल रही है, सूर्य चलने की स्थिति जो आपका होती है वह क्या होती है, पूरब से पश्चिम, और जबकि पृथ्वी का चलने की स्थिति जो आपका होता है वह पश्चिम से पूरब होता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार हम देखिए भारत जो आपका पूरी तरह से जो आपका यहाँ पर देख लीजिए, भारत का जो पूरी तरह से जो आपका एरिया आपका है वह क्या है, वह देशांतरीय विस्तार में देखा जा रहा है तो पूरी तरह से आपका है कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत का पूर्वी देशांतर जो विषय है वह आपका कितना है,
तो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से आपका है 97 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट, इतना अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, तो अब एक ही भारत का आपका ये मैप बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि भारत के जो गुजरात का छोर है यानी कि पश्चिम छोर, और भारत का जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों में देखिए कि आपका समय का अंतर जो आपका है वह यहीं पर निर्धारित आपका हो जाएगा। इसको समझिएगा ढंग से। जैसे दोनों में सबसे पहले अंतर जो आपका होता है वह कितना का होता है, तो 97 68 जो आपका है मोटा मोटी अगर माइनस कर दिया जाए तो दोनों में आपका है कि अंतर जो आपका हो जाएगा वह लगभग जो आपका है वह 29, ठीक है, 29 डिग्री 5 मिनट का अंतर हो जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, कुछ भी आपका है, इसको सीधा सीधी हम लोग ऑल ओवर में 30 रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि 30 डिग्री देशांतर का आपका क्या हो रहा है कि अंतर हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, फिर से यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में आपका होता है वह कितना मिनट का अंतर होता है, तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। उसी प्रकार से हम लोग भारत के पूर्वी भाग और भारत का पश्चिम भाग में अंतर जो आपका है देशांतरीय अंतर जो देखे वह कितना देखें, ऑल ओवर मोटा मोटी 30 हम लोग कर देंगे। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री देशांतर में कितना हो जाएगा, तो 4 × 30 यानी कितना 120 मिनट का। 120 मिनट का मतलब आपका हो जाता है 2 घंटे। कितना हो जाता है, 2 घंटे। तो इसका मतलब है कि 2 घंटा समय जो आपका है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश भारत में ही आपका क्या हो जा रहा है, समय का अंतर हो जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा का समस्या आपका हो जाएगा, क्योंकि एक ही देश में अगर समय का अंतर आपका है कि वो अलग अलग हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या होगी। अब इनको अलग करने के लिए सभी भारत देश में एक ही समय हो, सभी क्षेत्रों में एक ही समय अवधि हो, इसके लिए भारत का स्टैंडर्ड टाइम को क्या किया गया, निर्धारण किया गया है। तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो आपका निर्धारित किया गया है वह आपका है कि वह इलाहाबाद, इसको हम लोग इलाहाबाद कर लेते हैं। इलाहाबाद का ग्रीनविच मीन टाइम को निर्धारण किया गया है, इलाहाबाद के ग्रीनविच मीन टाइम से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये इलाहाबाद जो आपका है, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को रेलवे स्टेशन में पूछती है कि भारत का मानक समय जो आपका है वह कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय जो आपका है वह इलाहाबाद से लिया गया है। इलाहाबाद की कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी। यह इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में ही आपका रहने वाले प्रत्येक जो आपका है क्षेत्र है, सभी देशों में समय जो आपका है वह क्या हो जाए, वह बराबर हो जाए, समय अंतराल नहीं हो। क्योंकि देशांतर में हमने आपको देखा कि 2 घंटे का अंतर हो रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है कि मान लें कि गुजरात में आपका है कि यहाँ पर आपका है कि 12 बज रहा है, तो यहाँ पर आपका है कि वह 10 बजेगा, या यहाँ पर 10 बजे है यहाँ पर 12 बजेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो किसी भी देश में आपका है कि समय जो आपका है वह आपका है कि बराबर हो जाए, एक जैसा लगे, इसके लिए आपका क्या किया गया है कि ग्रीन आपका क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में आपका है कि स्टैंडर्ड टाइम को निरूपित किया गया है। ठीक है, जो कि नैनी से लिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछता है आप लोग को कि भारत का जो ग्रीनविच मीन टाइम है वह कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ये जो आपका है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि भारत का मानक समय जो आपका है वह ग्रीनविच मीन टाइम से वह कितना घंटा आगे है। तो भारत जो आपका है वह कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो यहाँ पर हमने आपको लिखा ये जो स्थिति आपका क्या है 82.5 डिग्री। मान लेंगे कोई भी आपका है देशांतर, तो ये 82.5 डिग्री है। इसको हम लोग लेंगे रेखा को, क्योंकि इलाहाबाद आपका यहाँ पर है, तो ये जो आपका है वह 82.5 डिग्री। क्योंकि हम लोग जब भी आपका है कि समय निकालेंगे तो देशांतर से निकालेंगे, अक्षांश से नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि अब हम लोग को ये चीज़ समझना है कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है या कितना घंटा पीछे है। तो ये आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि आगे है कि पीछे है, क्योंकि भारत की स्थिति जो आपका है पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर में समय अवधि क्या होती है, आगे होती है। तो एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये आपका क्या है पूर्वी भारत जो आपका है वह क्या है ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री देशांतर क्या है
आगे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कितना घंटा का अंतर हो जाता है दोनों का समय में। मान लिया कि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ दे कि जीएमटी रेखा पर समय कुछ हो रहा हो और मान लिया कि समय निर्धारित कर दें, तो पूछेगा कि भारत में जो आपका है वह कितना समय होगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपका है कि सोल्यूशन के लिए आपका इस तरह से आपका है कि इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हम लोग फिर आपका है कि इसको मिटाते हैं। इसको देखिए, हमने आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, आप लोग जानते होंगे। तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट का अंतर हो जाएगा। 82.5 डिग्री देशांतर में तो सबसे पहले 82 को हम लोग निकाल देते हैं। 82 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 छके 32। और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर, तो हाफ डिग्री में आपका 2 मिनट का अंतर हो जाएगा। टोटल को अगर जोड़ देंगे तो 330, यानी कि क्या हो गया, ये मिनट हो गया। अब 330 मिनट को हम लोग घंटा में अगर कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ऑल ओवर आपका हो जाएगा 5.5 घंटा। इसका मतलब आप लोग को यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। भारत जो आपका है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत का देशांतरीय यानी कि पूर्वी और पश्चिमी देशांतरीय विस्तार में कितना घंटा का अंतर होता है, तो 2 घंटा का होता है। तो इस तरह से आपका है कि सारा क्वेश्चन जो आपका है वह क्लियर आपको यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।